इनसे मिलिए, ये हैं आपके और सबके पसंदीदा बाबा अनिरुद्ध आचार्य। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? ये अपने आप में इतना विश्वास रखते हैं कि ये साइंस को फेल कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। बाबा ने अपने जीवन की शुरुआत तो लोगों को अच्छे कर्म की राह दिखाने के लिए की थी, लेकिन ये प्रवचन कम और गद्दी पर बैठे बैठे जनता को रोस्ट ज्यादा कर देते हैं। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। बाबा के दरबार पर सत्संग कम, कॉमेडी ज्यादा देखने को मिलेगी और इनके फैंस इतनी श्रद्धा से इनके दर पर आते हैं और ये लोगों को बेइज्जत करके भेज देते हैं। माना कि बाबा थोड़े एपिक हैं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोगों का आत्मसम्मान ही हर्ट हो जाए। कई बार तो इनके मीम्स वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को प्रवचन के लिए नहीं बल्कि एंटरटेन करने के लिए ज्यादा बुलाते हैं। आपको क्या लगता है द कपिल शर्मा शो क्यों बंद हुआ होगा? इसकी वन एंड ओनली वजह है बाबा अनिरुद्ध आचार्य। जब बाबा कपिल की सारी ऑडियंस को ही अपनी तरफ कर लेंगे तो कौन ही कपिल को पूछेगा। जरूर बाबा ने एक बार गलती से कपिल का शो देख लिया होगा और तभी ठान लिया होगा कि अब तो इसे टक्कर देनी होगी, इसलिए शायद आज लोग द कपिल शर्मा शो देखने के बजाय इनका शो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यही नहीं, रिसेंटली तो बाबा इतने ट्रेंड में आ गए थे कि अगर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करो तो हर फनी रील में बाबा ही बाबा छाए हुए थे। इतने ट्रेंडिंग तो नोरा फतेही के मूव्स भी नहीं हुए। बाबा की बातें इतनी फनी हो गई है कि अब ये आपको कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ्स में नजर आएंगी। अब तो कॉमेडी शोज के ओनर को भी डर लगने लगा है कि जो शख्स कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो हमारे शोज तो बाबा के सामने चीटी सामान भी नहीं है। बाबा की वजह से इनका शो बंद हो, इससे पहले इन्होंने ही बाबा को इन्वाइट कर लिया। आपको नहीं पता होगा शायद जो आप डेली मॉर्निंग में उठकर चाय प्लस बिस्किट खाते हैं वो असल में बिस्किट नहीं है बल्कि जहर की किट है। अरे ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है अनिरुद्ध आचार्य द कॉमेडियन का। विश्वास ना हो तो खुद ही देख लीजिए। जहर की किट मीन्स बिस्किट। यहाँ बाबा ने प्रूव कर दिया कि बिस्किट इज इक्वल टू बिस्किट। वैसे देखा जाए तो बाबा खुद ही चाहते थे कि वो एक चलता फिरता ट्रेंड बन जाए, पर इनकी हरकतों ने इन्हें चलता फिरता नमूना ही बना दिया। लोगों के सामने ये नटखट कृष्ण बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नटखट बाबा बन जाते हैं। लगता है जब बाबा ग्रंथ की पढ़ाई कर रहे थे तब साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। वो इतने महान है कि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स उनके ज्ञान के सामने टिक नहीं सकते। आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन ये 70 को 17 बना सकते हैं। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। पता नहीं बाबा कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि उन्हें जो भी टक्कर देने की कोशिश करता है तो उन्हें सेकंड्स में रोस्ट करने की हिम्मत भी रखते हैं। वो बात बात में ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब उसका मजाक बना गए। जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। ये तो कुछ भी नहीं। जहाँ आजकल के लड़के लड़कियों के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनने को तरस जाते हैं, वहाँ बाबा को बिना कहे लड़कियाँ तो क्या शादीशुदा महिलाएं बोल जाती हैं। सोशल मीडिया पर बाबा की कुछ ऐसी क्लिप्स भी वायरल हुई जिसमें लड़कियाँ बाबा को सबके सामने आई लव यू बोल रही हैं। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। ये देखकर तो लड़के भी कहते होंगे कि अब तो प्रवचन करने में ही स्कोप है। अब ये ना मन में पता नहीं बहुत सोचा था कि बहुत कुछ पूछेंगे, अभी आपको देख के ना सब दिमाग से चला गया। बट छोटा मुंह बड़ी बात, बट आई लव यू महाराज जी। जब पब्लिक को प्रवचनों के साथ लाइव एंटरटेनमेंट मिल रहा हो देन हु सेज नो टू बाबा अनिरुद्ध आचार्य कॉमेडी। भैया बाबा इतने फनी हो गए हैं कि वो बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि ये ठीक भी बोल रहे हैं या नहीं। माना कि इन्होंने ग्रंथों और वेदों को पढ़ा है, पर बाबा इतना सीरियसली भी नहीं पढ़ना चाहिए था कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की जबरदस्ती कोशिश करने लग जाओ। जहाँ पूरी भगवत गीता में राधा रानी जिक्र तक नहीं हुआ, वहाँ बाबा ने ये साबित कर दिया कि राधा रानी का उसमें जिक्र कर दिया गया है। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। ये वीडियो क्लिप इतना वायरल हुआ था कि लोगों ने बाबा को अनिरुद्ध आचार्य बाबा नहीं बल्कि ड्रामेबाज बाबा कहना शुरू कर दिया था। पर इससे क्या ही फर्क पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो अपने आप से ज्यादा किसी को महान नहीं मानते। इसलिए कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अनिरुद्ध आचार्य बाबा। इन्होंने महिलाओं को लेकर तो मजाक ही बना दिया था, अब लड़कियों की सुंदरता पर कोई सवाल उठाएगा तो क्या कोई लड़की सुनना पसंद करेगी क्या? एक बार उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में एक ऐसा विवादजनक शब्द बोल दिए थे कि विवाद ही हो गया था। उनका मानना है कि स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। भैया अब इनकी नजरों में सुंदर होना भी अपराध है, और जब लड़कियों ने सुना होगा तो कितनी सारी फीमेल्स का तो ईगो हर्ट हुआ होगा। पर बाबा को क्या, उन्हें तो सैवेज बनना है, और फिर रोस्ट कैसे करेंगे? अब लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बाबा उसको भी आपत्ति बताते हैं। पहले बाबा खुद
पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है, और जब सामने वाला कह देता है कि नौकरी करनी है तो पूछ रहे हैं नौकरी क्यों करनी है, बल्कि उसे नौकर कहकर उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही लो कर रहे हैं। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगी। लो, नौकरी मतलब नौकर। अब इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, बाबा मोटिवेट कर रहे हैं या उस लड़के को उसका लेवल दिखा रहे थे? ये तो बाबा जाने और बाबा की माया जाने। ये तो कुछ भी नहीं। जहाँ बाबा का लेवल हाई है वहीं बाबा की ऑडियंस का लेवल भी प्रो है। जहाँ बाबा लोगों को रोस्ट करते हैं वही लोग उन्हें ही रोस्ट कर जाते हैं। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बाबा के कॉमेडी प्लस प्रवचन इतने फेमस हैं कि अब तो लोगों ने उन्हें यूट्यूब पर जमकर रोस्ट करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है उसके दुगने उनके मजे लेने वाले रोस्टिंग फॉलोइंग है। आपको बाबा की हरकतों या कहे बाबा के जोक्स को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।